आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस पहला अध्याय 31 वचन। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रभु परमेश्वर पिता जिस किसी के घर में रहता है, जिस किसी के घर में भी जाता है, तो प्रभु देखकर वो चुप नहीं बैठता। प्रभु देखता है, देखकर पास में आता है, पास में आकर आप में और हम में जो भी कमजोरी है तो उसको प्रभु देखकर सुधारता है और चंगाई भी देता है और आंसुओं को भी पोंछता है और धैर्य भी देता है। सच में मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु परमेश्वर पिता किसके पास गया और किसको हाथ पकड़कर उठाया और किसके ज्वर को डांटा। तो सुनो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता शमून के घर में गया और शमून के घर में जाकर वहाँ पे उसकी सास ज्वर से पीड़ित थी। तो प्रभु परमेश्वर पिता उसके पास जाकर उसके ऊपर तरस खाकर उसको हाथ पकड़कर थामते हुए, उसको उठाते हुए उसके ज्वर को भी डांट सका। कितना सुंदर अद्भुत कार्य प्रभु शमून के सास के जीवन में कर सका। क्यों कर सका? क्योंकि शमून के परिवार में प्रभु गया था। शमून के घर में प्रभु निवास किया था, उसके घर में गया था। जाकर जैसे ही वो जर से पीड़ित थी शमून की सास, तो प्रभु की दृष्टि उसके ऊपर गिरी। उसके ऊपर गिरने के बाद प्रभु उसके पास गया, पास जाकर उसको हाथ पकड़कर थामा और उसी खड़ी उस ज्वर को डांट सका। मतलब यहाँ पे ये परिवार में प्रभु परमेश्वर पिता एक अद्भुत कार्य किया। क्यों किया? क्योंकि शमून के परिवार में प्रभु गया था। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पिता आपके परिवार में आने से, प्रभु परमेश्वर पिता आपके परिवार में निवास करने से, प्रभु परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके परिवार में अगर रहने से, प्रभु आपके परिवार में जो गिर के पड़ा है, जो कमजोरी में पड़ा है, जो दुख में पड़ा है, जो चिंता में पड़ा है, जो डिप्रेशन में पड़ा है, कौन सी कमी घटी है, कौन सी कर्जे है, कौन सा दुख है, कौन सी चिंता है, कौन सा बोझ है, कौन सा भार है, कौन सी समस्या है, कौन सा भयंकर ऐसा तूफान इनके परिवार में, ये सब कुछ प्रभु देख सकता है। कब देख सकता है? प्रभु जब आपके परिवार में निवास करने से। यहाँ पे शमून के परिवार में प्रभु गया था। प्रभु गया था इसलिए शमून की सास ज्वर से पीड़ित थी, प्रभु देख सका। देखा इसलिए प्रभु उसके पास जा सका। पास गया था इसलिए प्रभु उसको पकड़ सका। प्रभु उसको पकड़ सका इसलिए प्रभु उसको उठा सका। प्रभु उसको उठा सका इसलिए प्रभु उसके ज्वर को डांट सका। डांटा इसलिए उसके ज्वर से उसने चंगाई भी पा लिया। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी ये बिगड़ी हुई परिस्थिति कौन देखेगा, ये बीमारी कौन देखेगा, मेरे कर्जे कौन देखेगा, मेरा ये दिन रात का रोना कौन देखेगा, मेरी ये बिगड़ी हुई मेरे बच्चों की जिंदगी कौन देखेगा, मेरे ये कर्जों के ऊपर कौन दृष्टि डालेगा। तो प्रभु ये सब कुछ दृष्टि डालने के लिए, ये सब के ऊपर प्रभु की नजर गिरने के लिए, ये सब समस्याओं से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए, ये सबको प्रभु आपको ये सब समस्याओं में प्रभु आपका हाथ थामने के लिए प्रभु आपके घर में निवास करना चाहिए। प्रभु आपके परिवार में आना चाहिए। आने के लिए मेरे प्रियो, सुबह उठकर प्रभु के चरणों को पकड़कर दिन की शुरुआत करो। प्रभु को बोलो कि प्रभु शमून के परिवार में आप गए थे इसलिए शमून के सास के ज्वर को आप देख सके, देखकर डांट सके, उसको चंगाई दे सके। हमारे परिवार में आप आइए प्रभु, हमारे घर में आप निवास कीजिए प्रभु। आप हमारे परिवार में निवास करने से, आप हमारे परिवार में आने से, आप हमारे परिवार में बैठने से, आपकी उपस्थिति हमारे परिवार में रहने से आप देख सकोगे कि हमारे
परिवार में कौन सी ऐसी समस्या, कौन सी ऐसी बिगड़ी हुई जिंदगी, कौन सा ऐसा तूफान, कौन से ऐसे कर्जे, कौन सी ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थिति, कौन सी ऐसी बीमारी आप देख सकोगे। इसलिए प्रभु देखेगा मेरे प्रियो, प्रभु को बुलाओ, प्रभु देखेगा, देखकर वो चुप नहीं बैठेगा, वो आपको पास में आएगा, कार्य करेगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको जीवन में ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा। लेकिन बुलाओ प्रभु को। शमून के परिवार में प्रभु गया था, प्रभु आप बुलाने से आएगा, आकर निवास करेगा, निवास कर कर देखेगा, देखकर वो आपके पास आएगा, पास आकर तरस खाएगा, तरस खाकर आपके जीवन में मिराकल करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। शमून की सास ज्वर से पीड़ित थी तो प्रभु उसके पास गया, जाकर तरस खाया, तरस खाकर उसको उठाया, उसको उठाकर चंगाई दिया, उसी खड़ी वो उठ के खड़ी हो गई। प्रभु को बुलाओ मेरे प्रियो। देखो सुबह उठकर उधर इधर की बातों से शुरुआत मत करो, लेकिन प्रभु से शुरुआत करो, प्रभु से क्वाइट टाइम करो, बाइबल पढ़ो, दो गीत गाओ, प्रभु की महिमा को बढ़ाओ। सुबह उठकर उधर इधर की बातों से आपका टाइम आप बर्बाद मत करो, लेकिन प्रभु से शुरुआत करो, प्रभु को आह्वान दो, प्रभु को बुलाओ, प्रभु को निमंत्रण दो, प्रभु को देखो आप इनवाइट करो, ताकि प्रभु आएगा, आकर देखेगा, देखकर तरस खाएगा, तरस खाकर पास में आएगा, पास में आकर प्रभु आपके कार्यों को, आपके जो कार्य आज रुक गए उसकी वजह से आप डिप्रेस होते जा रहे हो, तो प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा। शमून के घर में प्रभु गया था, आपके घर में प्रभु आएगा, लेकिन बुलाओ, शुरुआत प्रभु से करो, दिन की शुरुआत प्रभु से करो, प्रार्थना करो, क्वाइट टाइम करो, प्रभु से बैठो, वचन को पढ़ो, दो गीत गा लो, सारे परिवार के साथ मिलकर प्रभु के गीत गाते हुए, प्रभु को ध्यान में लाते हुए, प्रभु को बुलाते हुए, प्रभु से दिन की शुरुआत करते हुए, प्रभु को आह्वान देते हुए आप काम की शुरुआत करो। देखो प्रभु कितने अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। प्रभु से दिन की शुरुआत करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज काम की शुरुआत, जहाँ कहीं भी आज आप जाने के लिए रेडी होते जा रहे हो तो प्रभु सक्सेस देगा। लेकिन प्रभु को बुलाओ। प्रभु शमून के परिवार में गया था, वही प्रभु आपके परिवार में आएगा, करेगा कार्य, अद्भुत रीति के कार्य करने में उस सामर्थ्य है मेरे प्रियो। बुलाओ प्रभु को। दिन की शुरुआत करने से पहले ही प्रभु के गीत गाओ, दोनों हाथों को उठाओ, घुटने टेको, बाइबल पढ़ो और प्रभु से दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय में हम आपकी उपस्थिति में आते पिता, आपने कितनी सुंदर हमसे बात की पिता। शमून के घर में आप गए थे, इसलिए उसकी सास को आप देख सके और अद्भुत कार्य कर सके, और पिताजी आपने उनके ज्वर को भी डांट सके पिता। कितना सुंदर आपने बात किया। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए, उनके परिवार में जाइए, उनके घर में निवास कीजिए, उनके परिवार में आपकी उपस्थिति रखिए पिता। आज जो काम की शुरुआत करें उनके संग जाइए, उनके साथ जाइए पिता। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।